इतने मैसेजेस थे कि कॉन्टोरिंग का जो है टॉपिक जल्दी से लाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आप सबका बहुत ज़्यादा वेलकम है क्लास 9 में। जी क्लास ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इसलिए क्योंकि आज हम एक्चुअली में जो मेकअप में फेस को या पूरे नक्शों को चेंज करने वाला सीन है ना, वो यही होता है। अगर हम ये कर ले मेकअप में तो फिर जो है ना हमारा मेकअप ऑन द पॉइंट होता है। तो जी वीडियो को करती हूँ स्टार्ट। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। व्हाट इज़ कॉन्टोरिंग? आगे ये कॉन्टोरिंग है क्या? स्कल्पटिंग, कॉन्टोरिंग जो हम लफ्ज़ सुनते हैं खतरनाक किस्म के, आखिर ये है क्या? इसको क्यों किया जाता है? नेचुरली हमारे फेस पे ना शेडोज होते हैं, चीक बोन्स पे, नोज़ के बीच में, जॉ लाइन में एक शेडो होता है ब्राउन टाइप का, जिससे लगता है कि हमारा फेस जो है वो स्लिम है। जब हम बेस लगाते हैं ना बेस, तो वो सब कुछ छुप जाता है। वो जो नेचुरल शेडोज होते हैं ना वो छुप जाते हैं और बिल्कुल एक क्लीन कैनवस हो जाता है फेस का, जो कि अगर हम सिर्फ बेस लगा के चले जाएं कहीं तो अच्छे तो लगेंगे नहीं। कभी जब हम जाते हैं सैलून में मेकअप कराने या कोई दुल्हन जाती है तो जब मेकअप करवा के आती है तो उसका पूरा फीचर ही चेंज हुआ होता है फेस का। तो वो कैसे होता है? वो एक्चुअली कॉन्टोरिंग जो होता है ना वो मेन पार्ट होता है आपके चेहरे के नक्शों को चेंज करने में। कॉन्टोरिंग सीखने से पहले ना हमें फेस शेप्स का पता होना चाहिए, तभी हम कॉन्टोरिंग अकॉर्डिंगली करेंगे। अब ये एक चेहरा है, आपने सिंपली क्या करना है, अपने फेस को आइडेंटिफाई करना कि आपका फेस किस शेप का है। तो आपने अपने फेस को मेजर करना है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आपका एरिया ज़्यादा है फेस में। जो ज़्यादा होता है ना फेस में एरिया, किसी के चीक्स ज़्यादा होते हैं बड़े बड़े चबी से, किसी के जॉ लाइन से होती है मोटी टाइप की, तो उस चीज़ को ख़त्म करना होता है, उस चीज़ को कट करना होता है कॉन्टोरिंग के साथ। और तरीके हैं अपने फेस के शेप को जानने के। सबसे पहला जो है मैं आपको बताती हूँ, जो कि इजी भी है, वो है अपने फेस के फीचर्स को मेजर करना, यानी उनका नाप लेना। ठीक है, सबसे पहले आपने अपने फोरहेड, यानी जो है ये जो फोरहेड होता है माथा, इसका नाप लेना है इंची टेप के साथ। फिर आपने जो है ना अपने चीक बोन का नाप लेना है, उसके बाद अपने जॉ लाइन का नाप लेना है। अब जो ज़्यादा आए समझे कि आपने उस चीज़ को कट करना है। तो यहाँ पे मैं लिख भी रही हूँ कि आपने किस तरह से करना है। एक दूसरा तरीका ये है कि आप सीधे मिरर पे खड़े हो, अपने बालों को बिल्कुल पीछे की तरफ बांध के ना, बिल्कुल पीछे की तरफ बांध के सारे बालों को आप ना अपना फेस का नक्शा जो है ना किसी चौक के साथ शीशे पे बनाओ। तो वो एक तरीका है। दूसरा आप मेजर करना है। यहाँ पे 5.2 जॉ लाइन है, फिर जो है चीक बोन है, जो सबसे ज़्यादा है उसको हम काटेंगे। सबसे ज़्यादा जो आएगा हमारा पार्ट फेस का उसको हम कट करेंगे, यानी अगर मेरे चीक बोन ज़्यादा होंगे तो उसको ही मैं कॉन्टोर करूँगी छुपाने के लिए। ठीक है, अगर मेरा जॉ लाइन वाला एरिया बहुत ज़्यादा मोटा सा आएगा तो मैं उसको ही कट करूँगी। ठीक है, या फिर मेरा माथा ज़्यादा चौड़ा आएगा तो मैं उसको कट करूँगी। अपनी लंबाई भी आपने फेस की देखनी है। ठीक है, लंबाई ज़्यादा है तो लंबाई को थोड़ा सा हम कम करेंगे। अब हम बात करते हैं फेस शेप्स की। तो सबसे पहले जो फेस शेप है वो है ओवल। ओवल जो होता है ना माना जाता है आइडियल फेस शेप। हम जब भी कॉन्टोरिंग करते हैं ना तो हम अपने फेस को चेंज करते हैं ओवल में। ठीक है, ओवल में हम दिखाने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये आइडियल माना जाता है, तो इसकी तरह चेंज करने की हम अपने फेस के शेप को कोशिश करते हैं। वैसे तो आपके सामने जो सारे नाम हैं ये सारे ही फेस शेप्स के नाम हैं। ठीक है, आप इनमें से कोई भी हो सकते हो और आज जो है आप जान लोगे कि आप कौन से फेस शेप के हो। वाले जो सारे नोट्स हैं ना आपको एक्सप्लोर विद हिरा इंस्टाग्राम आईडी पे मिल जाएंगे, तो फिक्र मत कीजिएगा कि आपको अगर वीडियो सही से नजर ना आए। ओवल फेस शेप होता है ना वो कुछ इस तरह से दिखता है, बिल्कुल सब कुछ सेटल होता है, चीक बोन्स भी सेटल होती हैं, जॉ लाइन भी सही अच्छी होती है और चीक्स भी सही होते हैं, माथा भी बिल्कुल ओके रहता है। तो इनको जो है ना कॉन्टोरिंग की ऐसा खास कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर फिर भी कॉन्टोरिंग कहीं ना कहीं करनी है तो उनका जो चीक्स होता है ना इनको कॉन्टोर करने का ज़रूरत होता है। ठीक है, तो ये देखें कि बिल्कुल ओके है। अब आप अगर इसमें कॉन्टोरिंग करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा कि इनका चेहरा बिगड़ जाएगा। सही है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ओवर कॉन्टोरिंग से भी मेकअप ख़राब हो जाता। तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि अगर आपको इनको कुछ कॉन्टोर करना है फेस को, ओवल शेप वालों को, तो आप उनके चीक बोन्स को करो क्योंकि इनके चीक बोन्स काफ़ी हाई होते हैं, तो उनको थोड़ा कॉन्टोर करने की ज़रूरत है। बाकी अदरवाइज जो है अगर हम ओवल शेप वाला फेस देखें तो उसको कॉन्टोर करने की कोई ज़रूरत। बात बारी है जी राउंड की। राउंड तो जैसे नाम से ही आपने जान लिया होगा कि राउंड मतलब गोल फेस जो होता है। इनका फेस बिल्कुल गोल होता है, हर चीज़ जो है ना इनकी मतलब कॉन्टोरिंग के लिए होती है। ठीक है, इनके चीक्स भी काफ़ी चबी होते हैं, इनका माथा भी ऐसा होता है कि इसको कॉन्टोर किया जाता है।
तो मैं आपको दिखाती हूँ कि एक्चुअली राउंड फेस कैसा होता है। जो कॉन्टोर होगा ना वो पूरा फेस का कॉर्नर होगा, यानी हेयर लाइन से लेके जो बालों का हेयर लाइन होता है इससे लेके इनका पूरा फेस, यानी पूरे फेस का कॉर्नर जो है वो कॉन्टोर होगा। वो किस तरह से होता है वो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। आपने एक 3 क्रिएट करना होता है अपने माथे से लेके चीक बोन्स के बीच में, फिर एक आधा 3 बनेगा और फिर जो है जॉ लाइन तक लेके जाके 3 बनेगा। ये एक टिप थी कि आप एक 3 बनाए राउंड फेस वालों के चेहरे पे, तो कॉन्टोरिंग बड़ी अच्छी होती है। ये जो होते हैं ना ये राउंड फेस वाले होते हैं, ठीक है, इनके पूरे फेस को ही कॉन्टोरिंग की ज़रूरत होती है क्योंकि इनका माथा, इनके चीक्स, ये सब कुछ मतलब ज़्यादा होते हैं। इनकी जब हम मेजरमेंट करेंगे ना तो सारी चीज़ें ही ज़्यादा आएंगी, तो मीन्स सारी चीज़ों को ही काटना है। कोई एक चीज़ ज़्यादा नहीं होती या कोई एक चीज़ कम नहीं होती कि जिसको हम छोड़ दें। पूरे फेस पे ही जो मेजरमेंट आएगी ना, सारी नाप हम करेंगे तो वो बराबर आएगा। आप कहेंगे कि हम सामने से कैसे क्लाइंट का मुंह देखेंगे, कि नाप कैसे करेंगे, तो नाप नहीं करना, आप देखने में ही पता चल जाएगा कि क्या चीज़ ज़्यादा है, तो उसको ही कट करना होता है। अब आप देख सकते हैं कि कॉन्टोरिंग इस तरह से होगी राउंड शेप वालों की, यानी माथे से लेकर पूरा नीचे ये जॉ लाइन तक, जबड़े तक, ठीक है, आई गेस जबड़ा ही कहते हैं ना इसको, यहाँ तक होगी, सही है। बाकी चिन और ये जो बीच में माथे के आईब्रोज के साथ कुछ भी नहीं करना, बस सामने जो मांग निकलती है ना हमारी, यहाँ से लेके पूरा फेस जो है जॉ लाइन तक हमने इनका कॉन्टोर करना है। इससे क्या होगा, इनका फेस काफ़ी स्लिम हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो जब हम इतना कॉन्टोर करेंगे तो चेहरा कितना बचेगा। मेरे पास ना एक बहुत ही खूबसूरत पैलेट है लारेब कॉस्मेटिक्स की। इसके अंदर ना आपको सारे शेड्स मिलते हैं, हाइलाइटर के, ब्लश के, कॉन्टोरिंग के, ट्रेंडी जो शेड्स है ना वो मिलते हैं। ऑलराउंडर ये पैलेट है, अगर आपने बाय करनी है तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। बहुत ही मज़े की पैलेट है, ऑलराउंडर है, ज़्यादा कैरी करने की ज़रूरत ही नहीं। हाँ जी, तो उसके बाद बारी है जी फेस शेप का नाम है ओब्लोंग। नाम से ही जाहिर है कि कुछ लोंग ही होगा, तो जिनका फेस लंबाई में बड़ा है, बिल्कुल बहुत मतलब चौड़ाई उनकी ज़्यादा नहीं है फेस की, लेकिन लंबाई काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, आपने ये देखना है कि लंबाई ज़्यादा है या चौड़ाई ज़्यादा है। जो चीज़ ज़्यादा आएगी ना मेजरमेंट में, इंची टेप में जो चीज़ ज़्यादा आएगी नंबर में, उसको काटना है, ठीक है। एग्जाम्पल ये है ओब्लोंग फेस, ठीक है। इनकी जो है ना लंबाई फेस की ज़्यादा होती है, ठीक है, चौड़ाई नहीं होती, इतनी लंबाई होती है। तो हमने लंबाई को सेटल डाउन करना है, लंबाई को काटना है ताकि हम उसको ओवल शेप में चेंज करें। कॉन्टोरिंग कैसे होगी, इनकी कॉन्टोरिंग जाहिर सी बात है लंबाई इनकी ज़्यादा है तो लंबाई को कट करेंगे ना, तो इनका जो चिन वाला एरिया है, चिन वाला, ठीक है, और जो हेयर लाइन है, फोरहेड है, इसको हल्का सा हम कॉन्टोर करेंगे। अब आप देख सकते हो इनका चेहरा इस तरह से होता है। तो यह क्या काटेंगे हम, इनके चीक बोन्स काटेंगे, कुछ है ऐसा कुछ नहीं है ना, तो लंबाई जो है उसको हम काटेंगे। तो हम इनके जस्ट चिन पे, ठोड़ी पे जो है वो करेंगे कॉन्टोर, और हल्का सा हेयर लाइन पे करेंगे, थोड़ा सा माथे पे करेंगे जहाँ मैंने निशान लगाया, ठीक है। तो ताकि इनका हम बराबर कर दें, फेस ओवल जैसा बनाने की हम कोशिश करें। तो ये जो लंबे फेस होते हैं ना उनके ऑलरेडी चिपटे हुए फेस होते हैं, चिजल्ड होते हैं, तो उनको ज़्यादा कॉन्टोरिंग की ज़रूरत नहीं होती। नोटबुक में आपने ये मेंशन कर देना है कि ओब्लोंग का हमने क्या करना है, कॉन्टोर फोरहेड और चिन, ठीक है, फोरहेड और चिन। अब बात करते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ये एक डब्बा होता है बॉक्स की तरह, देखें तो उसके चारों जो कोने होते हैं ना वो इक्वल होते हैं, ठीक है। इनकी लंबाई भी इक्वल, इनकी चौड़ाई भी इक्वल होती है। और हम क्या करेंगे, इनका फोरहेड जो होता है ना थोड़ा निकला हुआ होता है, और जॉ लाइन होती है ना वो बिल्कुल नहीं होती। जॉ लाइन ये होता है, ठीक है, ये जो हड्डी होती है ना यहाँ पे बहुत शार्प सी, खूबसूरत सी दिखती है, वो इनकी होती ही नहीं है इतनी ज़्यादा। तो इसको हम करेंगे कॉन्टोर, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनका गोश्त होता है जॉ लाइन में, तो मतलब हड्डी ज़्यादा होती नहीं है इनकी, ये पीछे पड़ा होता है जॉ लाइन कुछ। तो इसको हम क्या करेंगे, कट करेंगे। इनका जो जॉ लाइन वाला है ना एरिया, इसको कट करेंगे, और थोड़ा सा इनके फोरहेड को हम कट करेंगे। तो क्या होगा, इनका फेस जो है वो बिल्कुल सेटल हो जाएगा, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। जैसे ओवल, मैंने कहा कि ओवल की तरह हमने इनको करने की कोशिश करनी होती है, तो हमने वो करना है, जस्ट फोरहेड और इनका जो जॉ लाइन
वाला एरिया है उसको कंटूर करना है। लेना कि इनकी ये जॉ लाइन बिल्कुल है ही नहीं। जॉ लाइन क्या है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चीक बोन होता है जो गालों के ऊपर हड्डी होती है वो, और फोरहेड होता है माथा, ठीक है। तो स्क्वायर है उसको इस तरह से आपने करना है कंटूर। सही हो गया। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिया है कि आपने जस्ट इनका जो जॉ लाइन वाला एरिया है ना वहाँ पे कंटूर करना है, और इनके माथे पे साइड से कंटूर करना है, क्योंकि इनका माथा यहाँ से मतलब बराबर सा होता है ना, तो सही नहीं लगता। से बाहर की तरफ होता है, तो इसको हमने सेट करना होता है ताकि ये फेस थोड़ा सा ओवल शेप में आ जाए। सब पूछते हैं सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा। सर्टिफिकेट जो है कोर्स के एंड पे मिलेगा, जब इसका लास्ट क्लास होगा तब मिलेगा। अपने इंस्टाग्राम पे या फिर मेरे फेसबुक पेज पे मैसेज करना है अपना जीमेल आईडी और नाम, जो आपने सर्टिफिकेट पे जाते हो तो आपके जीमेल आईडी पे आपको आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा जी, तो उसके बाद बारी है हार्ट शेप की। सही है। अब ये हार्ट शेप जो होता है ना, ये ऐसा नहीं है दिल ही बना हुआ होगा। अब जो शेप्स के नाम है ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल वैसे ही होंगे, कहीं ना कहीं उनका जो है ना एक फील होगा कि ये हार्ट शेप है। खासकर इनका जो मांग वाला हिस्सा है ना वो इस तरह से होता है कि लगता है कि दिल बनी हुई है, ठीक है। अब वो मैं आपको फ़ोटोज़ भी दिखाती हूँ। इनका जो है सबसे ज़्यादा आपने क्या कंटूर करना होता है, फोरहेड और चीक बोन, ठीक है। जो गालों के ऊपर हड्डी होती है ना इसको चीक बोन कहते हैं, सही है। और फोरहेड माथे को कहते हैं, सही है, अगर किसी को समझना है तो इनका जो फोरहेड है ना वो थोड़ा सा निकला हुआ होता है बाहर की तरफ ना, तो वो अजीब सा दिखता है। तो इसलिए इसको जो है ना सेटल करने के लिए, इसको कट करने के लिए हमने कंटूरिंग करनी है इनके माथे पे और दूसरा इनके चीक बोन्स पे। आपने देखा होगा ना ये गालों के साइड पे काला काला कुछ लगाते हैं कंटूरिंग करके, तो वो वाला आपने करना है, ठीक है। हर किसी के फेस पे भी एक नहीं करना